पार्टी के मुख्य प्रवक्ता जम्मू कश्मीर जावेद हसन बेग ने बारामूला में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत की और किए गए कार्यों पर प्रकाश भी डाला। कि जो हमारी पार्टी का नुक्ता नज़र है और जब से हमने अपनी पार्टी तश्कील दी है उस वक़्त से इस वक्त तक हमने जो अपना एक सियासी मंशूर रखा है, इक़्तिसादी मंशूर की बात नहीं मैं करूँगा, सिर्फ सियासी मंशूर या जो हमने पॉलिटिकल एफ़र्ट्स की हैं रियासती सतह पे, जिसको यूनियन टेरिटरी आप कहते हैं, और मरकज़ी हुकूमत के साथ, उनको मैं आपके ज़रिए से अवाम की खिदमत में पेश करूँ। पहली मरतबा हम 8 फरवरी गुलाम हसन मीर साहब, अल्ताफ़ साहब, दिलावर मीर साहब और उसमें बेशुमार इंडिपेंडेंट MLAs दूसरी पार्टियों के थे, उस वक़्त के गवर्नर मुर्मू साहब को मिले। जो बेशुमार मामलात हमने उनकी नोटिस में लाए, उसमें सबसे बड़ा मसला जो था वो कैदियों को रहा करने का था, सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रहा करने का था, जिसमें महबूबा मुफ्ती थी, उमर अब्दुल्ला थे, फ़ारूक अब्दुल्ला थे और हमने इंजीनियर रशीद साहब थे, और हमने उस वक़्त उन हालात में उनसे गुजारिश की कि इन सब को मौका मिलना चाहिए एक पॉलिटिकल प्रोसेस इनिशिएट करने का, और उसके बाद यहाँ हम आपको कोशिश करनी चाहिए कि जितना जल्द मुमकिन हो सके अवामी हुकूमत को मौका दे दें कि वो लोगों का जो इस वक्त गम और गुस्सा है और जो लोगों को एक ज़हनी तकलीफ़ पहुँची है आर्टिकल 370 और 35A के एब्रोगेशन के बाद, जो एक सियासी ज़ख्म लगा है, इसको मरहम पट्टी उसी सूरत में मुमकिन है अगर यहाँ आप जो पॉलिटिकल वैक्यूम है इसको फिल करेंगे। जब हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को मिले 14 मार्च को 2020, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को भी हमने रिक्वेस्ट की कि जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए तमाम पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ किया जाए और जम्मू कश्मीर में मौजून वक्त के साथ इलेक्शन किए जाएं, ताकि अवामी हुकूमत को मौका मिले कि वो लोगों के साथ राब्ता करे और मुल्की सतह पर जो इस वक्त मुल्क और रियासत या यूनियन टेरिटरी के दरमियान जो गलतफहमियाँ हैं इनको दूर किया जाए। हम ये समझते हैं कि हालिया दिनों जो उमर अब्दुल्ला साहब ने बयान दिया है कि बीजेपी कतराती है जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाने से, कि वो डरती है कि यहाँ उनका नाम निशान मिट जाएगा, ये स्टेटमेंट उनकी है। हम इसको ना इंडोर्स करते हैं ना इसको कंट्राडिक्ट करते हैं। उनका एक पॉलिटिकल विजन है या उनकी एक पॉलिटिकल असेसमेंट है, वो उनकी पॉलिटिकल असेसमेंट है और हम उसको क्रिटिसाइज़ नहीं करते हैं। लेकिन जो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने ये स्टेटमेंट दी है कि यहाँ किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्शन के हवाले से मरकज़ के साथ बात नहीं की, हम उनके कद का एहतराम करते हुए ये गुजारिश करते हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब से कि जब वो बात करें तो उनको फैक्ट्स को वेरीफाई करना चाहिए। अपनी पार्टी वो वाहिद सियासी जमात है जिसकी हिस्ट्री ही ये रही है कि हमने आज तक मरकज़ी हुकूमत पर जो भी हमने उनके साथ बातचीत की है, जितने भी हमने पॉलिटिकल कन्वेंशंस किए हैं, जितनी भी पॉलिटिकल हमने मीटिंग्स की हैं, उसमें यहाँ हमने इलेक्शन की बात की है। श्रीनगर में मुजफ्फर शाह ने एक पत्रकार वार्ता का